हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। विशाख का महीना कब है, विशाख स्नान, दान, महत्व, आज हम सारी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। विशाख में जल्दी उठकर स्नान ना कर पाएं तो कैसे विशाख स्नान के फल को प्राप्त करें, यही सब जानकारी लेकर आए हैं। कौन कौन सी तिथि पर आप स्नान कर सकते हैं। मित्रों, विशाख का मास बहुत ही पवित्र महीना होता है। जिस प्रकार कार्तिक, माघ और बैसाख, हिंदू धर्म में इन 3 महीनों को सबसे पवित्र महीने बताया गया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी, मधुसूदन जी की कृपा प्राप्त करने के लिए विशाख स्नान बहुत अधिक महत्व रखता है। देखिए, कार्तिक का महीना नवंबर और दिसंबर के दिनों में आता है, जब ठंड की शुरुआत होने लगती है। इन दिनों में सारे त्योहार भी आते हैं, दिवाली भी आती है, तो हम काम काज में काफ़ी व्यस्त रहते हैं। इस वजह से हम नवंबर और दिसंबर, जब कार्तिक का महीना आता है, उन दिनों में कई कारणों से स्नान नहीं कर पाते। मौसम भी चेंज होता है और ठंड की शुरुआत हो जाती है, तो ऐसे में कई बार स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण हम सुबह ठंडे पानी में स्नान नहीं कर पाते। उसी तरह माघ का महीना भयंकर सर्दी के अंदर आता है, जनवरी में, जबकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। ऐसे मौसम में भी स्नान करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है और ठंडे पानी में सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नहाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन एक विशाख का महीना ऐसा है, ना तो इसमें ठंड होती है ना गर्मी होती है बहुत अधिक, तो ऐसे में आप सूर्योदय से पहले उठकर नहाकर पूजा पाठ करें, तो इससे विशाख स्नान का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, इस साल विशाख का महीना 6 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 5 मई तक रहेगा। विशाख का महीना चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है। पूर्णिमा का स्नान करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। चैत्र पूर्णिमा से ही आप विशाख स्नान शुरू करें, क्योंकि पूर्णिमा का स्नान भी आपका हो जाएगा और उसी दिन हनुमान जयंती भी होती है। तो ऐसे शुभ अवसर को आप बिल्कुल भी ना गंवाएं। आप 6 अप्रैल से ही अपना विशाख का स्नान शुरू कर दीजिए और 5 मई तक करें। विशाख हिंदू धर्म का दूसरा महीना होता है, चैत्र प्रथम महीना होता है। जिस प्रकार हम अंग्रेजी महीनों के अनुसार जनवरी को न्यू ईयर मनाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में चैत्र मास हमारा नव वर्ष होता है और वैशाख हमारा दूसरा महीना होता है। वैशाख में भगवान मधुसूदन की पूजा करना, स्नान दान का बहुत अधिक महत्व है। इसमें आप हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठें, स्नान करें, नित्य क्रिया से निर्वित होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में आप कुछ दाने अक्षत और कुमकुम डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। उसके बाद आपने यदि अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ली हुई है, तो अपने लड्डू गोपाल जी को उठाएं, स्नान कराएं, उनका बढ़िया सुंदर श्रृंगार करें और उसके बाद आपने माला जाप करनी है तो माला जाप करें, या कोई भी धार्मिक पुस्तक आप पढ़ना चाहते हैं वह पढ़ लीजिए। हर रोज विशाख महात्म सुनिए। विशाख के महीने में हर रोज हम आपके लिए विशाख मास का एक महात्म और एक कहानी हर रोज लेकर आने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर भी जाकर विशाख की कहानियाँ और महात्म सुन सकते हैं। विशाख महीने में बंदरी ने स्नान किया था और वह बांदरी रानी कैसे बनी और कैसे पुत्र को जन्म दिया, सबसे मशहूर, सबसे पॉपुलर कहानी, जो कि दादी माँ और नानी माँ के मुख से सुनी हुई कहानी भी आप हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है विशाख स्नान की कहानी का। वहाँ पर जाकर आप हर रोज सुने। इस कहानी को आप सुबह, दोपहर, शाम, जिस भी समय आपको समय मिलता है, इस कहानी को हर रोज सुनिए। इस कहानी को सुनने मात्र से भी आपको वैशाख में पूजा पाठ व्रत करने जितना फल मिलता है। मित्रों, वैशाख स्नान का महत्व तो बहुत अधिक है। यदि आपको अवसर मिलता है तो आप किसी पवित्र नदी में, किसी तालाब में जाकर स्नान कर सकते हैं, लेकिन पवित्र नदी में जाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता, तो आप घर के नहाने के जल में कुछ
कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाकर नहा लीजिए और मुंह से हर हर गंगे करते हुए किसी भी पवित्र नदी का नाम लेते हुए स्नान करें। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहने, सूर्य भगवान को अर्घ दें, विशाख महात्म सुने, अपने घर के मंदिर में जैसे आप पूजा करते हैं उसी तरह से पूजा करें, पाठ करें और उसके बाद आप अपने कार्य को शुरू करें। मित्रों, दान का भी बहुत अधिक महत्व है। इन दिनों में गर्मी बढ़ने लगती है तो जल दान सर्वोत्तम बताया गया है। जल का दान महादान होता है, क्योंकि एक बार कहानी में भी आता है, एक राजा ने संसार की सभी वस्तुएं दान की, लेकिन जल को तुच्छ वस्तु मानकर उसने कभी जल दान नहीं किया, क्योंकि उसकी नज़र में पानी तो बिना मोल के ही मिल जाता है, इसके लिए कोई मोल नहीं देना पड़ता था। इसीलिए वो जल जैसी तुच्छ वस्तु को दान करना अच्छा नहीं समझता था। जब मृत्यु के बाद वह धर्मराज जी के पास पहुंचा तो उसे संसार की सभी वस्तुएं मिली, लेकिन जल नहीं मिला। तो धर्मराज जी ने बताया कि तुमने अपने जीवन में कभी जल दान ही नहीं किया था, इसीलिए तुम्हें मृत्यु के बाद जल प्राप्त नहीं हुआ है। तब उस राजा ने धर्मराज जी से 5 दिन उधार मांगे और 5 दिन तक वह धरती पर आकर उसने जल दान किया, तब उसे जल की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, किसी भी वस्तु को हमें छोटा या तुच्छ नहीं सोचना चाहिए। हमें वैशाख के महीने में जल दान अवश्य ही करना चाहिए। आप मीठे जल की प्याऊ लगा सकते हैं, आप मीठा जल बांट सकते हैं, या कहीं पर घड़ा रखवा दीजिए। पक्षियों के लिए जल के लिए बर्तन रख दीजिए। गर्मी में पक्षियों को भी जल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था आप कर सकते हैं। इस तरह से वैशाख के महीने में और कुछ दान करें या ना करें, लेकिन जल तो आप अवश्य ही दान करें। उसके बाद मित्रों, वैशाख मास में आप कहानी सुने, नियम से महात्म सुने। अगर आप पूरा महीना स्नान नहीं कर पाते हैं तो केवल वैशाख के महीने में पड़ने वाली 2 एकादशी, अक्षय तृतीया, पूर्णिमा और अमावस्या, इन 5 तिथियों पर भी यदि आप जल्दी उठकर स्नान करते हैं तब भी आपको वैशाख नहाने के पुण्य का लाभ मिलता है। मित्रों, इस तरह से आप वैशाख मास में स्नान अवश्य ही करें, जल दान करें, अधिक से अधिक माला जाप करें, वैशाख की कहानियाँ सुने, वैशाख महात्म सुने और वैशाख मास के पवित्र महीने का लाभ उठाएं। अगर आपको भी हमारी यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय मधुसूदन भगवान अवश्य लिखें।